तो हाय फ्रेंड्स, सारंगियों में ऑल फिलर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे मांगना चाहती हूँ माफ़ी, क्योंकि इतने दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ, पढ़ाई का प्रेशर है और थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है घर में, बट बाकी सब कुछ ठीक है। और आपको तो पता ही, फ़ोन मेरा नहीं है, मेरी सिस्टर का है। और मेरी सिस्टर की कुछ दिन बाद शादी है और फ़ोन उसके पास रहता है। वो शॉपिंग एक्सेट्रा चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी है। तो यही बात था, मतलब थी, इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। और पढ़ाई तो है ना, एग्ज़ाम्स दोनों ही है। तो ये मेरी सिस्टर की न्यू स्टोरी है। और मेरी सिस्टर इसको आधा लिख चुकी थी एंड मेरी सिस्टर ने कहा कि इस स्टोरी को लेके वो एक न्यू चैनल खोलना चाहती है, बट उसके बाद शादी वादी झमेला बर्बादी जो भी हो। तो इसीलिए ये स्टोरी आज मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसकी तो शादी हो जाएगी, उसके बाद बहुत सारे रिचुअल्स एक्सेट्रा उसका तो अभी नहीं होगा। तो बाकी सारे जो वीडियोस है ना मेरे फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप के हैं, तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है मुझे स्टोरीज़ भेजने का, मतलब न्यू लिखने का। और मेरी सिस्टर के पास तो बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मैं ये जो कंप्लीट स्टोरी है, मैं यही सुनाने चाहती हूँ आप लोगों को। और ये एक वन शॉट है और मैं इसको एक बार में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, पर अगर नहीं होता तो इसके 2 या 3 पार्ट बनेंगे, आप लोग जैसा चाहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक्चुअल में शानवंग है। जैसे कि मैं शानवंग ही शेयर करती हूँ, और ये शानवंग के साथ जानी भी है। और वो कैसे है, क्या है, ये आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। और मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, अब स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वन शॉट है, मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, बाकी सबको स्टोरी में पता चल जाएगा, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ आसपास की नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। तो हम स्टोरी में आते हैं। तो हम स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं एक पर्सन को, जो बेड के ऊपर एकदम पड़ा हुआ है। उसका बेजान शरीर कांप रहा है। उसके ऊपर कोई इंसान इतना ज़्यादा फोर्सफुल ही उसके साथ इंटीमेट हो रहा है कि उसको दर्द से उसकी आह निकल रही है। बट वो पर्सन उसके मुंह में ऐसे हाथ दे के कर, मतलब ऐसे उसके चेहरे में ऐसे हाथ दे के दिया है जैसे उसकी वॉइस किसी को सुनाई ना दे, और उसके साथ वो सब कुछ किया ही जा रहा है। और ऊपर से उसको उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे उसको बाइट्स कर रहा है। और उसको उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उस पर्सन की आंखों से आंसू निकल रहा है। और हमारा तो हम देखते वो पर्सन क्या बोल रहा है। हाँ, मेरा नाम लैन वांगची है। कल मेरी शादी हुई थी एक पर्सन से। ये वो पर्सन है जिससे मेरी शादी हुई थी। वो पर्सन जिसको मैं सोचता था कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मुझे रिस्पेक्ट करेगा, मुझसे प्यार करेगा, जो हर एक ओमेगा चाहती है। मैं भी वही चाहता था। बट मुझे लगता है कि ये पर्सन मुझे प्यार तो दूर की बात है, मुझे इंसान भी नहीं समझता है। मैं तो बस उनके लिए लस्ट मिटाने की चीज़ हूँ। ये तो मेरे साथ रेप कर रहा है ना? नहीं, इसको रेप नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये तो वैलिड रेप है ना। वैसे भी शादी के बाद जो होता है वो सब कुछ वैलिड होता है, हम चाहे या ना चाहे। क्या इस पर्सन को इतना भी नहीं लग रहा है कि ये कल रात से मेरे साथ ये सब कर रहा है, और अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं। और हमारे जो वांगजी होता है ना, उसका दिल, उसकी बॉडी सब कुछ टूट रहा होता है। उसकी माँ की कुछ लाइन्स उसको याद है। उसकी माँ बचपन में उसको कहती थी कि पति परमेश्वर होता है, पति की हर एक वाणी तुम्हें सुननी चाहिए, पति जो कहते वो पत्थर की लकीर है। तो हमारा वांगजी कहता है, मैंने तो बस यही सब कुछ दिल में सजा के शादी के मंडप में बैठ गया था, ये बात जानते हुए भी कि ये जो शादी है ना प्यार है ना कुछ, ये बस एक सौदा है।
और इस सौदे को मैं अपनी पूरी शरीर और आत्मा से निभा रहा हूँ या निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मम्मा, आप होती तो क्या करती, पर आपने कहा था कि पति परमेश्वर होता है, पर मुझे नहीं पता मेरा पति परमेश्वर है कि नहीं, क्योंकि मेरा पति तो मुझे बिना पूछे ये सब कर रहा है ना। मम्मा बताइए ना, क्या मेरा पति परमेश्वर है? और ऐसा कहने के बाद हमारे वांगजी की आंखों से कुछ बूंद आंसू छलक जाते हैं। तो हम देखते हैं इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्यों वांगजी की शादी हुई और वांगजी के साथ ये सब हो रहा है। तो हम वांगजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। हमारे वांगजी के डैड का नाम लैनचेरन है। वांगजी की मम्मा लैनचेरन की सेकंड वाइफ से। लैनचेरन की जो फर्स्ट वाइफ है वो हमारे लैनसेन को और उसकी मामा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हमारे लैनचेरन की फर्स्ट वाइफ के 2 चाइल्ड है, एक लैनचिचैन और एक लैन ईबो। दोनों ही वांगजी से बड़े हैं। हमारा वांगजी की उम्र अभी बस 17 साल है और वो अभी 12 के एग्ज़ाम देने वाला है, मतलब वो स्कूल में पढ़ता है। और हमारे वांगजी की ये शादी का है बिजनेस मैरिज। हमारे वांगजी की जो दोनों ब्रदर्स की, मतलब एक उसके जो बिग ब्रदर जो अल्फ़ा है लैनचिचन की शादी फेस के जो है ना ओमेगा बेटे से हुई थी। जब उसके पापा की बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। और उसके साथ हमारे ईबो की शादी उनके जो छोटे अल्फ़ा बेटा है उसके साथ हुई थी। वो एक उसका नाम हम ईबो काका की शादी, जो ना ईबो की शादी हुई थी शाओजान मतलब जान से वेजान से हुई थी। तो उस टाइम उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ऐसे हेल्प किया था। तो ये कुछ साल पहले की बात है। तब हमारा जो ईवो है ना वो क्लास 9th में पढ़ता था। वो उन दोनों की शादी एक साथ हुई थी। बट हमारा जो प्यारा सा वांगजी है ना वो शादी में रह नहीं सकता था, मतलब वो था बट उसको सब ऐसे सर्वेंट की तरह वो सब कुछ ऐसे खाना वाना सर्व कर रहा था। हमारा जो वांगजी होता है ना तो वो जो ड्रिंक्स का ट्रे लेके जब जा रहा होता है ना तब गलती से किसी पर्सन से टकराता है। वो पर्सन पूरा ब्लैक सूट में खड़ा था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग था। सारी लड़कियां उसको देख के से दीवानी हो गई थी। और हमारा जो वांगजी है वो अपने चश्मा जो पहनना था उसका चश्मा भी टूट गया होता है। और हमारा वांगजी कहता है आई एम सॉरी सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। तो जो पर्सन होता है वो बोलता है तुम देख के नहीं चल सकते। तो वांगजी कहता है आई एम सो सॉरी। तो वो पर्सन और कुछ कहता नहीं, बोलता है ठीक है इसको साफ़ करो और यहाँ से जाओ। बोलता है मेरा पूरा सूट गंदा कर दिया, मुझे फिर से चेंज करना होगा। तो पर्सन ये कह के चला जाता है। तब जो मिसेस जो वी होती है उस लड़की की तरफ देख के मन में सोचती है ये लड़का तो बिल्कुल ईवो जैसा दिखता है, क्या ये चिरन का थर्ड जो चाइल्ड ओमेगा बेबी है? मतलब जो मैडम थर्ड सेकंड मैडम लैन है उसका चाइल्ड है, मतलब मेरी फ्रेंड का चाइल्ड है। तो ऐसा सोचती है। तो वो जो लैनचेरन को तब कुछ कहती नहीं है। बट अब कुछ सालों के बाद जो है ना लैनचेरन का फिर से वही डाउन चल रहा था। एंड वेस फिर से तो हेल्प नहीं करेंगे ना, ऐसे ऐसे क्यों हेल्प करेंगे। बट वेस का जो बिग बेटा होता है ना उसका जो रट है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक रट होता है। और उसके रट के टाइम घर में कोई भी ओमेगा नहीं रह पाती है। उसकी माँ, कोई सर्वेंट, खास ईबो, कोई भी नहीं। मार्क ओमेगा की तरफ भी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इसीलिए उसकी बहुत जल्दी शादी कराने के लिए बोलता है। बट वो शादी करना नहीं चाहता था, बहुत मुश्किल से उसको राज़ी किया जाता है। और तब वेस की जो है ना मैडम की तरफ से, मैडम वे की तरफ से, कांसीजन की तरफ से ऐसे आता है कि वांगजी के लिए शादी। तुम जो है ना लैनचेरन पहले कहते कि वो बच्चा है और वो तो अब 18 का भी नहीं हुआ है, उसको तो पता भी नहीं है। तो वो कहते हैं हम सब कुछ संभाल लेंगे और आपको फाइनेंशियल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी।
और पहले ही हम लोग समधी बन चुके हैं, तो ये सब में इतना हिचकिचाना क्यों। तो हमारे जो लैन चिरेन की वाइफ होती है, मैडम जो लैन होती है, वो मान जाती है और वो शादी कराने के लिए राज़ी हो जाती है। एंड हमारे जो वांगजी होता है ना, ये सब कुछ खड़ा हुआ देख रहा होता है और वो कुछ कह भी नहीं सकता है। तो वो शादी कर लेता है, सारी रिचुअल्स होता है। और जब उसको ऐसे उसके जो रूम में से रख के जाते हैं, तो ईबो जो होता है, उसका ब्रदर होता है, ईबो जो होता है ना, वो कहता है क्या ज़रूरत थी उसके साथ तुम्हारी शादी कराने की मम्मा पापा को, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। तो हमारा जो चैन होता है ना, वो बोलता है ईबो ऐसी बातें मत करो, अगर कोई सुन लेगा तो हमारा ईबो कहता है क्या कहूँ मैं, तुम्हें तुझे नहीं पता अचिंग कि वो कैसे है, आपको नहीं पता अचिंग का। तो वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है, मेरा ब्रदर बहुत ज़्यादा मतलब ये ऐसा है, बट अब शादी हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं वो कहता हाँ यही तो नहीं कर सकते, वो बेकार शाहजान उससे मतलब वो जान, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो कहाँ चुप चुप गया, उसको मैं पीटूँगा। वो मैं से मना नहीं कर पाया उसकी माँ को। तो हमारा जो अची होता है बोलता है वो तो थोड़ा सा डरपोक टाइप का है, आपको नहीं पता। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, और पता नहीं ये चीज़ ही मेरे गले पे क्यों बांधा गया। तो हमारा जो बांगजी होता है ना, वो ऐसे चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है। मतलब बांगजी बहुत शांत टाइप का लड़का होता है, वो पढ़ाई करता है और बहुत उसके घर के सारे काम आते हैं उसको, और वो बस पढ़ाई करता है और ऐसे घर के सारे काम करता है। और वो सर्वेंट क्वार्टर में रहता है, घर में भी नहीं रहता है। और बहुत बताने के बाद जब ईबो थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब ओमेगा जैसे उसकी अंदर आने 12 साल का था, तब सब लैंजीजन और ईवो के कहने के बाद उसको एक रूम मिला, बट वो एकदम छोटा सा था। तो मैं ईवो कुछ भी नहीं कहता, वो बोलता है ठीक है काका, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो बोलता है ऐसे मत कह, नई नई पी दुल्हन की तरफ, और हम तेरे सास नहीं हैं, समझ में आया। और एक बात, अगर कुछ भी हुआ ना तो एक सीटी मारना, ठीक है, हम आ जाएंगे और उनको पीटेंगे। तो हमारा वांगजी कहता है क्या हम उनको पीटोगे। तो हमारा ईबो कहता है हाँ मैं पीटूँगा। मैं उसके भाई को पीट सकता तो उसको नहीं पीट सकता क्या। जेठ होगा वो अपने घर में, वो बड़ा होगा अपने घर में। मेरे भाई मेरे भाई के साथ अगर उल्टे पुल्टे कुछ करने की कोशिश किया ना, मैं उसके दांत तोड़ दूँगा। तो हमारा जो बांगजी होता है ना, बोलता है कि बट वो आपके हस्बैंड के ब्रदर है ना, आप टेंशन मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा। तो हमारा ईबो कहते हैं यही तो बात है टेंशन की। तो हमारा ईबो कहता है ठीक है मुझे अब जाना पड़ेगा, वांगजी कुछ भी हो मुझे कहना, सब कुछ कहना, ठीक है। और मुझे एक आवाज़ दे देना, मैं बाहर ही रहूँगा, ठीक है। मैं चटाई वटाई डाल के बाहर सो जाऊँगा। अचिंग तू भी मत जाना, तू भी मेरे साथ सो जाना। हमारा अचिंग कहता है पर मुझे नींद आ रही है। हमारा जो ईबो है ना, वो बोलता है चुप कर, ब्रदर एक दिन अकेले सो सकते हैं। तो हमारा वांगजी जो होता है बोलता है आप दोनों रेस्ट कीजिए, मैं संभाल लूँगा। तो दोनों चले जाते हैं। तो कुछ देर बाद जो होता है ना, उस रूम में एक पर्सन की एंट्री होती है। वो पूरा ब्लैक सूट में होता है और वो बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रहा होता है। हर ओमेगा का, हर लड़की का ख्वाब जैसे होता है वैसा ही है। ऊपर से नीचे तक ब्लैक क्लोथ में है, इतने प्यारे लिप्स के नीचे काला मोल और वो प्यारा चेहरा। हमारा वांगजी तो देखते ही प्यार में पड़ गया। पर उसके बाद जो हुआ वो हमारे वांगजी ने कभी नहीं सोचा था। तो जो विंग होता है वो वांगजी के पास आता है और वांगजी के पूरे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। हमारा वांगजी बैठा हुआ होता है और वांगजी एक सर पे फील किया होता है। तो हमारा जो हुशियन होता है वो अपनी टाई और अपने सूट को निकाल रहा होता है और वांगजी को कहता है ए लड़के सुनो, जल्दी से अपने कपड़े उतारो।
तो ये बात सुन के हमारा वांगजी जो होता है ऊपर से नीचे तक हिल जाता है। तो हमारा वांगजी कहता है क्या? तो हमारा जो विंग होता है बोलता है सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? मैंने कहा अपने कपड़े उतारो और चुपचाप बेड के ऊपर लेट जाओ, मुझे इतना नखरा पसंद नहीं है। और तो हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है पर तुम्हारा विंग कहता है मैंने तुम्हें कहा ना मुझे इतना नखरा पसंद नहीं। और जिस काम के लिए तुम्हें इस घर में लाया हुआ होता है उसी काम के लिए तुम तैयार हो जाओ। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगता है। बट तभी जो विंग होता है बोलता है तुम्हारे हाथ क्यों नहीं चल रहे इतने जल्दी? और विंग जोर से ना उसके कपड़ों को खींच लेता है और फाड़ देता है और उसको ये बात उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपने भी सारे कपड़े निकाल देता है। हमारा वांगजी का फर्स्ट टाइम था। विंग ने उसको ना ही तैयार किया था ना कुछ भी, बस उसके साथ डायरेक्टली इंटीमेट हो गया था। और जब वो फर्स्ट टाइम इंटर हुआ था हमारा वांगजी जोर से चिल्ला उठा। तो हमारा विंग जो होता है ना बोलता है नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम ये सब कुछ पहली बार कर रहे हो? तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और उसकी उस प्राइवेट जो पार्ट होता है ना उससे ब्लड भी आने लगता है। पर हमारा विंग को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, वो बस अपना काम करने लगता है। तब सारी रात तक और अब तो वांगजी के चेहरे पे ऐसे हाथ दे दिया है उसने जिससे वांगजी कोई आवाज़ भी नहीं कर पा रहा है। और जब सुबह के 4 बज गए होते हैं तब हमारा जो विंग होता है उसके ऊपर से हटता है और हमारा जो वांगजी की हालत बहुत ख़राब होती है। तो हमारा जो विंग होता है वो ऐसे छोड़ के वो ऐसे फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होने के बाद एक साफ़ कपड़ा पहन के वो रूम से निकल जाता है। बट हमारा जो वांगजी होता है वो इस हालत में से पड़ा हुआ होता है। पर जब थोड़ी देर होता है 1-2 घंटे बाद वो उठता है तो वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। तब हमारा जो विंग होता है वो वांगजी को ऐसे क्या हिलाने लगता है, बोलता है क्या तुम सोच रहे हो तुम यहाँ पे मज़े करने के लिए आए हो? इतनी देर तक यहाँ पे सोई क्यों हो तुम? और अभी तक तुमने खुद को साफ क्लीन क्यों नहीं किया? तो हमारा जो वांगजी होता है ना उसकी आँख थोड़ी देर की लग गई थी, वो सारी रात सो नहीं पाया था। तो वो अपनी आँखें ऐसे ओपन करता है और जो विंग की तरफ देखता है और बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सूज गई थी और उसका गला भी बैठ गया था। तो कहता है मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो हमारा विंग जोर से चिल्ला के बोलता है चुपचाप उठो और खुद को क्लीन करो, मुझे ऐसा गंदा बिल्कुल पसंद नहीं, सब गंदगी। तो हमारा वांगजी मन में सोचता है बट ये सब तो आपकी वजह से हुआ है और आपको ही गंदगी से अच्छा नहीं लग रहा है, घिन आ रहा है। तो हमारा वांगजी जो होता है ना अपनी बॉडी के सारी स्ट्रेंथ जितनी भी उसके पास थोड़ा बहुत बचा था उससे उठता है और लड़खड़ाते हुए बाथरूम में चला जाता है और शावर को ऑन कर देता है और शावर के नीचे बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। बट उसका रोना किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा होता है और वो मन में सोचता है क्या यही मेरी ज़िंदगी है, इतनी पेनफुल? कोई इंसान इतना कैसे बदनसीब हो सकता है? तो हमारा वांगजी जो है ना मन में से सोच रहा होता है और बोल रहा होता है गॉड आपने तो मेरी मम्मा को ले लिया ना, तो मैं क्यों ज़िंदा हूँ? मुझे भी तो मर जाना चाहिए ना। तो ऐसा कहते हुए हमारा जो वांगजी होता है बहुत फूट फूट के रो रहा होता है और उसकी जो बची कुची जो भी गुजारिश थी, आरज़ू था भगवान से, वो भी ख़त्म हो जाए गई होती है। और हमारा जो वांगजी होता है वो अपने आँखों को साफ करके बोलता है नहीं, मैं देखना चाहता हूँ और कितना आप मुझे रुला सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं आज स्टोरी ख़त्म कर रही हूँ।
तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपकी कमेंट, लाइक्स और कैसा लगा इस बात से आएगा। तो टाटा बाय बाय एंड